कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम आशा है और आपका अवकड़ दिशा में स्वागत है। और मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, टैरो रीडर, यंत्राज एक्सपर्ट एंड क्रिस्टल हीलर हूँ। आपको कुछ भी चीज़ें मेरे से चाहिए हो, इनमें से किसी भी चीज़ पर काम करना हो तो यू कैन टेक सेशन फ्रॉम मी एंड आई प्रोवाइड क्रिस्टल ब्रेसलेट्स एंड यंत्राज भी मैं बनाती हूँ अकॉर्डिंग टू द नीड। तो जो भी आपको चाहिए हो, लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग। आज की रीडिंग है, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो लाइफ में। अक्सर जिन भी चीज़ों से हम एनर्जेटिकली कनेक्ट होते हैं वही चीज़ें हम मैनिफेस्ट करते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो वो या पॉजिटिव हो। कॉन्शियसली हम चीज़ों में एफर्ट्स लगाते हैं और हम उन्हें मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट किसी को एक जॉब चाहिए तो वो उसके लिए एफर्ट्स लगाएगा, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेगा, ट्रेनिंग्स लेगा, पढ़ाई करेगा और उस जॉब के लिए काम करेगा। और उसको हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए जर्नलिंग करे, विजुअलाइजेशन करे, इस तरह मैनिफेस्ट करेगा। अनकॉन्शियसली हम कैसी चीजें मैनिफेस्ट करते हैं? बैक ऑफ द माइंड में जो हमारे एनर्जी चल रही होती है, जो हम अनकॉन्शियसली सोचते हैं, जो हम सोचना नहीं चाहते लेकिन फिर भी वो हमारे एक अनकॉन्शियस माइंड में चलती हैं चीजें, वो भी हमारी लाइफ में चीजों को मैनिफेस्ट करती हैं क्योंकि हम एनर्जेटिकली उनसे भी कनेक्ट होते हैं। तो अभी ये देखना है कि क्या आपकी कॉन्शियसली और क्या अनकॉन्शियसली आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनमें कितना अलाइनमेंट है। और अगर आप अलाइनमेंट ले आते हैं तो क्या आप बड़ा कर सकते हैं। तो दिस इज द रीडिंग एंड ये रीडिंग का आपका वो था, बैकग्राउंड था। अब हम आ जाते हैं एक्चुअल रीडिंग पर। तो ये दो फाइल है, ठीक है, पाइल 1 एंड पाइल 2। पाइल 1 पाइल 2 ये आप ही के लिए, एक व्यक्ति के लिए कॉन्शियस एनर्जी है, अनकॉन्शियस एनर्जी आपकी, अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन है, अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। तो कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन के लिए आपका कार्ड है डुअलिटी का एंड अनकॉन्शियस के लिए है डिवाइन टाइमिंग का, ठीक है। ब्यूटीफुल कार्ड। सबसे पहले हम इन दो कार्डों को ही समझ लेते हैं। तो कॉन्शियसली आप क्या कर रहे हो? चीजों पर डुअलिटी के साथ चीजों को देखते हो, फोकस करते हो एंड उनके साथ वर्क करते हो। दिस इज योर स्ट्रेंथ। आप क्या होता होगा, हार में भी जीत को देख लेते होगे, ठीक है। कमजोरी में भी, कमजोरी से भी को भी अपनी पावर बना लेते होगे। डार्क साइड में भी आपको लाइट साइड दिख जाती होगी, है ना। और अच्छाई में भी आप बुराई ढूंढ लेते होगे। मतलब आप हर चीज को डुअलिटी के साथ देखते होगे। आपकी स्ट्रेंथ है 26 है, 268 ये आपका नंबर हो सकता है, मूल्यांक भाग्यांक हो सकता है, ठीक है। तो एक बहुत ही हाई कॉन्शियसनेस है आपकी, जिसको आप यूज करते हो अपनी कॉन्शियसली लाइफ में और अपनी लाइफ में सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए कॉन्स्टेंटली वर्क करते हो। दिस इज द ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर योर कॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियसली क्या कर रहे हो आप? अनकॉन्शियसली यहाँ पे कार्ड है डिवाइन टाइमिंग का। मतलब अनकॉन्शियसली जो चीजें हैं, यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर एक आई है एंड ये डार्क कलर की है, ब्लैक कलर की है, जिसमें एक आई, आंख का साइन बना है। आपने देखा है ऐसे करके वो होता है, एक साइन होता है, ये डेविल का साइन होता है, इसको बोलते हैं इल्यूमिनाटी का साइन बोलते हैं। मैंने इसके बारे में कहीं सुना और पढ़ा था, और बीच में उसके आईज ही होती है। वैसा ये मुझे साइन ऐसा दिखा, पता नहीं, मुझे ऐसा देख के उसकी याद आई। तो कहीं ना कहीं डेविल से कनेक्टेड एनर्जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का भी बात की गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एनर्जी उसकी भी है। और यहाँ पर देखो दो बर्ड्स हैं, दो लव बर्ड्स हैं जो एक साथ आ रही हैं। मुझे ये भी लगता है कि लव में किसी डिवाइन टाइमिंग का आना, किसी नेगेटिव एनर्जी का डिवाइन टाइमिंग पर एंड होना, कुछ ऐसा हो रहा है या होगा, ठीक है। ये अनकॉन्शियसली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अनकॉन्शियसली जो एनर्जीज है मैनिफेस्टेशन की, वो बहुत ज्यादा रिलेटेड है डिवाइन टाइमिंग से। मतलब वो चीजें मैनिफेस्ट होंगी लेकिन अपने डिवाइन टाइमिंग पे होंगी, लेकिन आप उसके लिए अनकॉन्शियसली क्या एफर्ट्स लगा रहे हो, वो चीज समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारी जो इमोशनल स्टेज होती है वही हमारी लाइफ में ओवरऑल मैनिफेस्टेशन को क्रिएट करती है। आप क्या फील कर रहे हो, व्हाट आर यू फीलिंग, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी जो आपकी एनर्जी है कॉन्शियसली आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो बहुत ब्यूटीफुल आई है, ब्रेक थ्रू। आप अपनी लाइफ में कॉन्शियसली एक ब्रेक थ्रू को मैनिफेस्ट एंड एक्सपीरियंस करना चाहते हो और इसी चीज को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये मैनिफेस्ट हो भी रहा है, दैट्स रियली गुड। ये करियर में ब्रेक थ्रू हो सकता है, लव लाइफ में ब्रेक थ्रू हो सकता है, या ओवरऑल लाइफ में ब्रेक थ्रू हो सकता है। एक ब्रेक थ्रू मिलना, एक ऐसी जीत को एक्सपीरियंस करना जो मतलब बहुत बड़ी है। तो ये चीज आप कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसके लिए एफर्ट्स लगाते हो, आपके बड़े सपने होंगे, आप उनके लिए काम करते होगे, आप बहुत मेहनत करते होगे। तो ये सब चीजें आपके लिए मुझे दिख रही है, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे डुअलिटी का भी कार्ड है, क्योंकि आप उस हायर मतलब पर्सपेक्टिव को समझते हो जो इस ब्रेक थ्रू के लिए आपको जरूरी है, ठीक है।
अब दूसरा यहाँ पर जो कार्ड आया है, यहाँ के कार्ड अनकॉन्शियसली एनर्जी जो थी वो बहुत नेगेटिव है। अनकॉन्शियसली जो कार्ड है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो है द टावर का कार्ड। किसी एंडिंग को आप अनकॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हो, यानी कि कहीं ना कहीं एक पेन है या कोई एंडिंग हुई है, उस एंडिंग के बारे में अनकॉन्शियसली सोच रहे हो, सोचना नहीं चाहते, कोई व्यक्ति चला गया होगा, कोई सिचुएशन एंड हुई होगी, लेकिन अनकॉन्शियसली आप उसके बारे में सोच रहे हो, चाहते नहीं हो, ध्यान नहीं है, इच्छा नहीं है, लेकिन आपका कंट्रोल भी नहीं है। तो अनकॉन्शियसली एक टावर की एनर्जी से आप जूझ रहे हो। एक इमोशनल जो स्टेज है वो टावर की है, पेन की है। अनकॉन्शियसली एक पेन है, एक दुख है, ठीक है, एक इमोशनली एक ड्रेनिंग की एनर्जी है, एग्जॉशन है, एक एग्जॉशन है। मैंने एक एग्जॉशन पर एक वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिलेगी, मैंने शैडो वर्क पे की है, वो आप जरूर देखिएगा, शायद इससे पहले वो वीडियो अपलोड हो जाएगी। लेकिन एक एग्जॉशन है, बैलेंस की कमी है अनकॉन्शियसली थॉट्स में। अनकॉन्शियस एनर्जी जो हो है आसपास, जो आप फील कर रहे हो, जो सोच रहे हो, जो बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, वो बहुत एग्जॉस्टेड है, शांत नहीं है मन। फिर क्या है, बर्डन है। तो अनकॉन्शियस और कॉन्शियस एनर्जी में एक बहुत बड़ा गैप है, तभी यहाँ डुअलिटी का भी कार्ड है, ब्लैक एंड व्हाइट। ये है ग्रोथ की एनर्जी और ये है किसकी, डाउन की एनर्जी। ये आपको डाउन लेकर जा रही है एनर्जेटिकली, और यहाँ आप ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ब्लैक एंड व्हाइट चल रहा है। अलाइनमेंट नहीं है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस इमोशंस में अलाइनमेंट की एक कमी है जो मुझे दिख रही है। ओके, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इस डिसअलाइनमेंट को देखकर वो ये था, क्योंकि ऑब्वियसली आपको लाइफ में बड़ी चीजें मैनिफेस्ट करनी है, जल्दी मैनिफेस्ट करनी है, तो ये अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है। कॉन्शियस का और अनकॉन्शियस का अलाइनमेंट जरूरी है, यानी आपका मन कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली दोनों ही लेवल पर आपके कंट्रोल में होना जरूरी है। तो करना क्या है इसके लिए आपको दो कार्ड यहाँ पर आए। सबसे पहले मेक टाइम फॉर सेल्फ केयर। सबसे पहली चीज, आप ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं, आप बड़ी चीजें करना चाहते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं अपनी सेल्फ केयर में। अब सेल्फ केयर का मतलब यही नहीं कि आपने नहा लिया धो लिया, यही नहीं होता। सेल्फ केयर होता है इमोशनली क्या कर रहे हैं आप, मेंटली क्या कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या जी रहे हैं, क्या आप हैप्पी फील कर रहे हैं, क्या आप सैड फील कर रहे हैं। अगर आप ऐसा फील कर रहे हो तो उसके लिए आप क्या एफर्ट्स लगा रहे हैं उसको ठीक करने के लिए, आप अपनी इमोशनल स्टेज को कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है अपने आप का सेल्फ केयर करें, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ इज इसेंशियल राइट नाउ। इस टाइम सबसे ज्यादा जरूरी है आपको सेल्फ केयर की, ठीक है। नेक्स्ट आपका कार्ड है, और क्या करने की आपको जरूरत है यहाँ पर, आपको दूसरा है प्योरिफिकेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन क्लीनिंग की जरूरत है, प्योरीफाई करने की जरूरत है खुद को, ठीक है। प्योरीफाई एंड डिटॉक्सिफिकेशन करने की यहाँ पे आपको जरूरत है। अब ये कर कैसे सकते हैं, मैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स आपके लिए लेना चाहूंगी कि ये जो प्योरिफिकेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन है ये आप कैसे करेंगे। प्योरिफिकेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन आप कैसे करेंगे। हाँ हाँ हाँ, इस कार्ड को यूज करते हैं, टेक दिस कार्ड। प्योरिफिकेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमको क्या करने की जरूरत है, कौन से एक्शंस लेने की जरूरत है प्योरिफिकेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, सेल्फ केयर के लिए, ताकि कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस एनर्जी अलाइन हो, मैनिफेस्टेशंस अलाइन हो और सेल्फ ग्रोथ हो। फर्टिलिटी, सप्रेशन। एक मिनट, इसका जवाब मैंने ढूंढा था, वेट इसको रहने दो, मेरे पास है इसका आंसर, आई हैव द आंसर, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर मैंने इसका करा था, यहाँ पे सेल्फ केयर करो और डिटॉक्सिफिकेशन एंड प्योरिटी करो। इसके लिए क्या करने की जरूरत है आपको, एक्शंस क्या लेने की जरूरत है। सेल्फ केयर एंड डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन से एक्शंस लिए जा सकते हैं, एक मिनट। I will use these card for it. एक सेकेंड,
सेल्फ केयर और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं? सेल्फ केयर और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं? क्लैरिफाई योर डिजायर्स। ओके, सबसे पहले आपको बोला जा रहा है क्लैरिफाई योर डिजायर। आप चाहते क्या हो, इस चीज को क्लैरिफाई करो, क्योंकि अगर ये क्लियर हो जाएगा आप क्या चाहते हो तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा आप क्या नहीं चाहते हो। जब ये क्लैरिटी आएगी तो जो क्या नहीं चाहते हो उससे आपको एक छुटकारा मिल जाएगा, एनर्जी क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले यू हैव टू नो दैट व्हाट यू वांट और उस पर फिक्स रहो, ठीक है। दूसरी चीज आपको बोली जा रही है रिमेम्बरिंग योर पर्पस। अपने पर्पस को याद रखो, आपका पर्पस क्या है, क्योंकि ये कैसे काम करेगा। देखो, जब आप क्लैरिफिकेशन डिटॉक्सिफाई क्या होता है, वो एनर्जीज को हटा देना जो आपको सर्व नहीं कर रही, जो आपके लिए काम, तो उन थॉट प्रोसेस को क्लींस कर देना जो आपके लिए काम नहीं कर रहे, जो आपके लिए है नहीं, उन रिलेशंस को, उन एनर्जीज को, उन बिहेवियरल पैटर्न को, उन सिचुएशंस को जो आपके लिए यहाँ पे काम नहीं कर रही हैं, ठीक है। सेल्फ केयर, मेक टाइम, अपने लिए टाइम दो, सेल्फ केयर करो, बाहर जाओ, ठीक है। सेल्फ केयर के लिए और क्या हो सकता है, सेल्फ लव करो, खुद के साथ प्यार करो, खुद के साथ अच्छा रिलेशनशिप, लेट गोइंग द कंट्रोलिंग इशू, लव योर सेल्फ फर्स्ट, अपने आप को पहले प्यार करना, ठीक है। कंट्रोल, चीजों को कंट्रोल करना छोड़ दो और सेल्फ लव, खुद को प्यार करो, ठीक है। ये आप कर सकते हो फॉर योर सेल्फ केयर एंड डिटॉक्सिफिकेशन। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है। इनको हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। अभी हम आते हैं सबसे पहले इस पर कि ब्रेक थ्रू करने के लिए जो कॉन्शियसली हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ब्रेक थ्रू, ये वाला ब्रेक थ्रू हम कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये वाला, इसको करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले नंबर 5 का कार्ड है, कॉन्स्टेंटली ग्रोथ करो, कॉन्स्टेंटली ग्रोथ पर काम करो। यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर घड़ी का टाइम, घड़ी है, डिवाइन टाइमिंग की यहाँ पे बात हो रही है, ये अभी ध्यान गया, तो कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग भी इस ब्रेक थ्रू में आपको रोल प्ले करेगी। तो कीप पेशेंस, दूसरा कार्ड है पेशेंस का, ये ब्रेक थ्रू भी आपका डिवाइन टाइमिंग पर होगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पेशेंस रखना इस जर्नी में, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा और साथ में आपको इस एनर्जी को भी क्लिंज करना पड़ेगा। ये जो आपके अनकॉन्शियसली चल रहा है जीवन में, इसको भी कॉन्शियस मैनिफेस्टेशंस के साथ अलाइन करना पड़ेगा। अब दूसरा आ जाता है, जब अनकॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हो नेगेटिव चीजें अपनी लाइफ में जो चल रहा है, इस चीज को रिलीज करने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है। अब ये टावर है, एंडिंग्स है, एग्जॉशन है, इसको क्या इस चीज से कैसे बाहर आया जा सकता है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आपके लिए आया था यहाँ पे, हाँ क्या कार्ड, वो कार्ड ये था आपका फेयर का। आपको बोला जा रहा है अपने फेयर को रिलीज करो, अपने डर से आजाद हो जाओ, अपने डर से आजाद हो जाओ और रिलीज फेयर। देखो फेयर और रिलीज का कार्ड आया है, कार्ड कितने अलाइंड है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 9 है, 2, 29 एंड 11। कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है अपने डर से आजाद हो जाओ। ये अनकॉन्शियस टावर जो आ रहा है, ये शायद रिपीटेड पैटर्न होगा लाइफ में। ये अनकॉन्शियस जो एग्जॉशन है, ये बर्डन है, ठीक है, या ये चीजें हो रही हैं, डिवाइन टाइमिंग क्यों नहीं मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में, क्यों यहाँ पे मुझे ये यहाँ पर जो इल्यूमिनाटी का साइन यहाँ पे फील हुआ, बिकॉज ऑफ नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि यहाँ नेगेटिव एनर्जी आई है। मुझे कार्ड देखकर वही क्यों याद आया, मुझे कुछ और भी आ सकता था, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज हैं। अब ये क्यों है, बिकॉज ऑफ फेयर, आपका डर, इस डर से आपको आजाद होना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपका अलाइनमेंट हो जाए मैनिफेस्टेशन, कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन के साथ अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन आपकी अलाइंड हो जाए। आपको अपना डर छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने डर को रिलीज करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर पाए तो यू डोंट बिलीव कि आप क्या कर पाओगे, आप अपनी सुपर नेचुरल पावर को एक्टिव कर रहे हो। मैंने क्वेश्चन ये पूछा था, लास्ट क्वेश्चन मेरा था कि अगर कॉन्शियस और अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशंस अलाइंड हो जाती हैं, ठीक है, तो आप लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करोगे। तो यहाँ पर आया था सुपर नेचुरल, आप अपनी सुपर नेचुरल पावर को अनलॉक कर पाओगे, सुपर नेचुरल सक्सेस को अनलॉक कर पाओगे। यू आर द
एसेंस वाइज सेज, मतलब एक बहुत ओल्ड सोल हो, ठीक है, यू कैन शेप शिफ्ट एट विल, अपनी विल को शेप शिफ्ट कर सकते हो, मास्टर इन योर डेस्टिनी, राइज विद द डिग्निटी। तो आपको बोला जा रहा है ये आप कर सकते हो बिकॉज यू हैव द पावर, बट आपको क्या करना पड़ेगा, इस अलाइनमेंट को करना पड़ेगा। इस अलाइनमेंट को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने फियर को रिलीज करना पड़ेगा, सेल्फ केयर और डिटॉक्सिफिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा। आई होप दिस इज वेरी डिफरेंट रीडिंग, यू लाइक इट, my efforts. If you like it, please like, share and subscribe. Thank you so much. And जो भी आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली, प्लीज मुझे कमेंट करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले इस तरह के कुछ यूनिक टॉपिक्स पे काम करने के लिए और आपके साथ कनेक्ट करते रहने के लिए। नमस्ते।